हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके एग्जाम की तैयारी हमको कैसे करनी है, हमको कौन सी रणनीति अपनानी है ताकि हमारा अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाए। बिना रणनीति कोई भी सफल नहीं होता है, ये आपको भी पता है और मेरे को पता है। सफल व्यक्ति की रणनीति मानना एक बहुत जरूरी है, चाहे मैं हूं या और कोई हो, कहीं से भी, लेकिन हमको रणनीति बनानी पड़ती है। किसी भी परिस्थिति में बिना रणनीति के हम सफल नहीं हो सकते, चाहे हम कितना पढ़ ले। पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, आपको भी पता है। बहुत पढ़ रहे हैं आपके आसपास इधर उधर, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम कब होने वाला है? लगभग आप अगस्त का माह मानकर चलो। अब आने वाले दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात सबसे पहली बात है आपको पाठ्य सामग्री सामग्री को चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है। जो पाठ्य सामग्री है उसको चेंज नहीं करना है। अब आने वाले समय में जिस सामग्री को आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़े, उसी का रिवीजन करें। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका यानी कि जो निखार है, आपकी पढ़ाई में निखार नहीं आ पाएगा, आपके टेस्टों में अंक नहीं बढ़ पाएंगे यदि आप रिवीजन नहीं करोगे। ओनली टेस्टों से भी काम नहीं चलता है और ओनली पढ़ने से भी काम नहीं चलता है। पढ़ना पड़ता है और टेस्ट भी देने पड़ते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सफलता की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो अब हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, बस ये बात एक बार तो आपको ध्यान रखनी है कि पाठ्य सामग्री को चेंज नहीं करना है। देखिए, आपका सिलेबस आपको भी पता है और मेरे को पता है। सबसे पहले क्या आता है? रीजनिंग, मैथ प्लस कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, ठीक है। फिर आता है इंडिया जीके प्लस वुमन एंड चाइल्ड की जो एक्ट होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन। टोटल हो गए 150। कितने मार्क्स के हो गए? 150 मार्क्स के। ठीक है, अब हमको लाने कितने, आपको टारगेट कितना रखना है? टारगेट रखना है आपको 120 प्लस। 120 प्लस 120 प्लस, ये आपको टारगेट रखना है। ठीक है, अगर आप ये टारगेट रखोगे तभी जाके आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। अब हमको किस पर ज्यादा फोकस करना है? सबसे पहले आता है रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें यदि आप चाहो तो आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। अगर आप चाहो तो बहुत ही इजी है और बहुत ही हार्ड भी है तो इजी भी है। इजी क्यों है? क्योंकि इनमें जीके की तरह सिस्टम नहीं है कि हमारा नंबर तो कटेंगे। इसमें यदि आप चाहो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? रीजनिंग, मैथ ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर को आप अच्छे से समझो। पहले आपने क्लास ही ली होगी कहीं से, बार बार आप रिवीजन करते हो। कई बच्चे कैसे करते हैं, क्लास को सामने रख लेते हैं फिर वो करते हैं। ऐसे समय बर्बाद मत करो। आपने एक बार क्लास ले ली तो आप उसको, जो नोट्स हैं आपके पास या कोई बुक है, उसको समझो कि क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है। एमसीक्यू सोल्व करो जो भी है। ठीक है, इनमें एमसीक्यू, इनमें। अब इसके लिए यदि आपके पास पहले से कोई भी बुक है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और यदि कोई साथी अब पूछना चाहता है कि भाई मैं क्या पढ़ूं, तो आप ले आना भाई, दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है। कौन से पब्लिकेशन की? दक्ष पब्लिकेशन की शानदार बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। एमसीक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें और थ्योरी मिलेगी। ठीक है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, बात करते हैं मैथ की, रीजनिंग की।
मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सी भी बुक ला सकते हैं, आपके पास पहले से तो कोई बात नहीं, नई नहीं लानी। अगर आपके पास पहले से जो भी बुक है वही पढ़नी है, नई नहीं लानी है। अगर लाना चाहते हो तो रामनिवास मथुरिया के लिए आना, इसकी भी रामनिवास मथुरिया के लिए आना। अपने टेलीग्राम पर भी मैं एमसीक्यू डाल दूंगा, ठीक है, और आप बुक भी ले आना, ठीक है। इतने नहीं डाल पाऊंगा मैं जितने होने चाहिए प्रैक्टिस करने लायक है, इसलिए मैं क्यों आपको भरोसे में रखूं कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। आपको बुक तो लानी पड़ेगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन टेलीग्राम पर नहीं डाल सकते, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको बता दूं, जो इनकी क्लासें लेना चाहता है अपनी, सुबह 11:15 पर 11:15 पर रीजनिंग, 11:15 पर रीजनिंग, और शाम को 4:15 पर मैथ। मैथ की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी होती है, जिसको मैं रिकॉर्ड करके फिर डालता हूँ। लाइव नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है, और मेरे को लाइव का यानी कि सिस्टम ड्यूटी की वजह से सेट नहीं हो पाता है कि कभी ड्यूटी कब होती है, कभी क्या होती है, तो सेट नहीं होगा। इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद डालता हूँ, डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो आप सही, लाइव में आपका ज़्यादा समय खराब होगा, मैं समय खराब नहीं करना चाहता। आप पढ़ना है, क्या सीखना है वो सीख सकते हैं आपको, यदि आप लेना चाहते हैं, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो। 11:15 पर रीजनिंग और 4:15 पर शाम को मैथ, ठीक है। ये अपनी 2 क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, हुई बात इन 60 नंबर की। ये तो इनमें से तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आप पहले से यदि कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ो, आपको चेंज नहीं करना। और जो साथी नया है कि भाई मेरे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़ूं, कोई इतनी मोटी बुक है, कोई कैसी बुक है, तो आपको बता दिया, यदि कोई नया साथी है तो रोहित सर है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की, उनकी 3 बुक हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। बहुत ही शानदार बुक है। लगभग जो इतिहास की बुक है उसमें तो लगभग 62 पेज है, और जो कला संस्कृति की बुक है उसके अंदर लगभग 110 पेज है, 92 है या 110 पेज है। और इसके अलावा भूगोल के उसमें 150 के लगभग पेज है, यानी कि टोटल 250-300 के लगभग पेज है। उनको आप पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल पतली बुक है। आप सोचोगे कि इनको तो मैं 10 दिन में कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। उसमें ऐसा है कि आप एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। अपन और बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें भाई आप छोड़ ही नहीं सकते, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो ला सकते हैं किसकी, जो रोहित सर की, रोहित सर। आप ऐसा मत सोचना भाई कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, भाई आज तक मैं कभी रोहित सर से नहीं मिला, ना ही कोई बातचीत हुई है, क्योंकि वो बुक मेरे पास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप माइंड से निकाल देना कि कोई प्रमोशन वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन। इंडिया जीके, इंडिया जीके में आप क्या पढ़ोगे, यदि आप पहले से कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, चेंज मत करना। लूसेंट पढ़ रहे हो तो चेंज मत करना। और जो नया साथी पढ़ना चाहता है वो क्या करे, जो उत्कर्ष पब्लिकेशन में, जो उत्कर्ष में जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, उनकी एक बुक है सामान्य अध्ययन। क्या है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, अध्ययन, जिसका 2nd एडिशन आ चुका है पिछले कुछ दिनों में, लगभग 250 के लगभग की वो बुक आपको पड़ जाएगी, तो उसको ले आना। बहुत ही शानदार बुक है। लूसेंट भी शानदार है, लेकिन लूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड पड़ती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है। ऐसा नहीं इसमें सारे सब टॉपिक पढ़ लें, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ने हैं आपको, पूरा कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो बुक है उनमें जो राजस्थान जीके वाली जो बुक है वो सारी एकदम अच्छी बुक है, उसमें आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है, ना तो आरएस में ना ईओ आरओ कुछ में भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाता भाई। ये बुक ऐसी है राजस्थान जीके की, बिल्कुल पतली है, शानदार है, ठीक है। तो आप इनको वो कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और आपके पास पहले से हैं तो आप उन्हीं को पढ़े, लेकिन ज्यादा फोकस आपका इस वाले पार्ट पर होना चाहिए, तो ज्यादा इस पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं नंबर तो आपको क्या बताऊं, कितना ले आओ कितना नहीं लेके आओ, लेकिन आपको टारगेट कितना रखना, 120 प्लस का, 120 प्लस का टारगेट आपको रखना है। अब आपको मैं बता दूं कि अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर लेना। दूसरा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान
राजस्थान पुलिस 2025, इसको ज्वाइन कर लेना। ये पर्सनल पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए। यदि आपको कुछ भी समस्या हो, पूछना हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 9887465720 व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं हो पाएगी इनके ऊपर, क्योंकि मैं हर समय उस मोबाइल के पास नहीं रहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कॉल बंद करके रखता हूँ। व्हाट्सएप कर देना आप, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ ही दिन में अपने जो टेस्ट सीरीज है वो अपनी आ जाएगी, एप्लीकेशन अपना बन के रेडी हो रहा है, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। अपन फुल 15 टेस्ट बनाने वाले हैं, एकदम शानदार, बिल्कुल। एक बार सिलेबस आ जाए थोड़ा, अगर विभाग अपलोड करेगा, सिलेबस जारी करेगा टॉपिक वाइज, उसी हिसाब से अपन ये टेस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। और अगर विभाग नहीं जारी करेगा तो अपने पिछले पैटर्न के आधार पर अपन जो वो टेस्ट है अपलोड करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नहीं, अपना फुल लेंथी होगा। एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले लगभग अपन स्टार्ट कर देंगे। कब से? अब क्या चल रहा है? मई चल रहा है, जून जुलाई, यानी कि मध्य जुलाई के आसपास अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे। और चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए भी अपन स्टार्ट कर देंगे टेस्ट सीरीज ओनली, बहुत ही कम प्राइस में, एकदम विस्तृत व्याख्या सहित देंगे अपन, ऐसा नहीं कि बिना व्याख्या देंगे, व्याख्या सहित, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो भाई, लास्ट मौका है आपके पास, ये मानो 2018 के बाद इतनी वैकेंसी पहली बार आई है, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, लेकिन माइंड में ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, भाई बहुत बच्चे हैं, जा भी सकती है, कट ऑफ कम नहीं सोचे, 120 प्लस का टारगेट रखे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज के सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक।